हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि कच्चे आम से बन करके तैयार होती है। तो आज हम कच्चे आम के पापड़ बनाने वाले हैं। तो आम के पापड़ दो तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। इस रेसिपी को आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। आप 6 महीने या फिर साल भर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा ही आम लिया है, और आम यहाँ पर हमने खट्टा नहीं लिया है, मीठे आम का हमने इस्तेमाल किया है। आपके पास खट्टा या फिर मीठा जो भी आम हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीठे आम का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें चीनी या फिर मिश्री कम ही लगेगी। तो हमने यहाँ पर मीठे आम का इस्तेमाल किया है। तो हम सारे आम को छील करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारे आम को छील लिया है और इसे धुल लिया है। अब इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर गुठलियाँ बहुत टाइट है, तो हम आम के किनारे वाले भाग को काट करके तैयार करेंगे और गुठलियों को हमें अलग कर देना है। तो इसी तरह से हमें चारों साइड से आम के किनारे को काट करके तैयार कर लेना है। अब आम के हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आम को काट करके तैयार कर लेंगे और गुठली को हमें अलग कर लेना है। इस तरह कर देने से हमें बाद में गुठली को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हम इस आम को बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे आम को काट लिया है, अब गुठली को हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कुकर लिया है, अब कुकर में सारे आम को डाल देना है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को कढ़ाई में या फिर टोप में भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर में डाल करके इसे पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी पक करके तैयार हो जाएगा। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। तो इससे ज़्यादा आप पानी मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। अब अच्छे से इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि 2 सीटी आ गई है। अब प्रेशर भी निकल गया है, तो कुकर का ढक्कन खोलेंगे और आम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आम बहुत ही बढ़िया से पक करके तैयार हो गया है। तो इसे कलछी से बढ़िया से चलाते हुए मैश कर लेंगे। तो आम के पल्प को आप चाहें तो मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन आगे आपको बताते हैं किस तरह से इसका पल्प हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी सी छन्नी ले ली है और नीचे हमने एक बाउल रख दिया है। अब आम के पल्प को हमें छन्नी में छानना है। इस तरह कर देने से जो भी रेशे रहते हैं वो छन्नी में आ जाते हैं और स्मूथ हमको आम का पल्प मिल जाता है। इस तरह से आम का पल्प छान करके जब हम आम पापड़ बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया स्मूथ बन करके तैयार होगा। तो इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से सारे आम के पल्प को हमें छान करके तैयार कर लेना है। अब चलिए चलते हैं इस आम को पकाने के प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल या फिर घी कुछ भी नहीं डालना है। अब आम का जो पल्प है उसे हमें इसी में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम 2 तरह से आम के पापड़ बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर ज़्यादा आम का इस्तेमाल किया है। आपको जितना आम का पापड़ बनाना है उस हिसाब से आम की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए हमें आम को पकाना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है आम को पकाते हुए। तो इसमें आप चीनी की जगह पर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी कटोरी से चीनी डाला है। तो यहाँ पर आम हमने मीठा यूज किया है, तो चीनी की मात्रा हम कम ही डाल रहे हैं। यदि आपका आम खट्टा है तो आप चीनी या फिर मिश्री की मात्रा को बढ़ा दें, नहीं तो आम पापड़ जो है बहुत ही खट्टे लगेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे पकाते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गया है। पहले की अपेक्षा आम का जो पल्प है गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ी देर के लिए इसे और पकाएंगे। तो 2 तरीके से हम आम पापड़ बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच काला नमक डाला है। अब नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए हमें आम के पल्प को पकाना है। बहुत ही आसानी से घर पर आम के पापड़ आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आम के पापड़ जमने के लिए तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है। प्लेट में हल्का सा तेल ग्रीस कर देंगे, जिससे जो आम के पापड़ हैं आसानी से निकल जाएं।
तो इसे थाली में या फिर प्लेट में जिसमें आप जमाना चाहें उसमें जमा सकते हैं। अब प्लेट में आम के पल्प को हम डालेंगे। तो यहाँ पर इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब इसे हम फैला लेंगे। हमने इसे ना ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है। अब इसे हम धूप में 2 दिन तक सुखाएंगे। और जो हमने आम के पल्प को बचा करके रखा है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक मसाला बना लेते हैं। तो हमने आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे और एक हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को हमें भून लेना है। मसाले का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। ज़्यादा मसाले भून देंगे तो मसाले से कड़वापन आने लगेगा। तो अब मसाले भून गए हैं, इसे दरदरा हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले को बारीक नहीं पीसा है, दरदरा ही लिया है। अब इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे बढ़िया से मिला लेंगे। इस तरह से आप आम के पापड़ बनाते हैं तो बहुत ही चटपटा टेस्टी बन करके तैयार होता है। एक आम के पापड़ को हमने सादा रखा है और इसके हमें चटपटा बना करके तैयार करना है। अब यहाँ पर हमने चुटकी भर ग्रीन फूड कलर डाला है। यदि आपके पास है तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इससे आम के पापड़ में स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ आम का पापड़ देखने में सुंदर लगेगा। तो हमने एक पापड़ को प्लेन ही रखा है और उसमें कलर भी नहीं डाला है और इस पापड़ को हमने थोड़ा सा कलर डाल करके बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी जमने के लिए तैयार हो गया है। अब एक प्लेट में हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। तेल लगाने से जो आम के पापड़ हैं सूखने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो तेल या फिर घी जो भी लगाना हो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कलछी हमने आम के पल्प को डाल दिया है। अब इसी तरह से हमें प्लेट को रोटेट करना है। इस तरह से हम आम के पापड़ बनाते हैं तो बहुत ही बराबर बन करके तैयार होता है। तो चारों तरफ से घुमाते हुए हमें इसे फैला लेना है। तो यहाँ पर दूसरा पापड़ भी बनाने के लिए हमने कलछी से इसे फैलाया है। तो जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आम के पापड़ को बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्लेट हमारा तैयार हो गया है। अब इसे 2 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। आप चाहें तो इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं, लेकिन पंखे में सुखाएंगे तो 3 से 4 दिन लग सकता है। तो यहाँ पर दोनों आम के पापड़ सूख करके तैयार हो गए हैं। अब पापड़ को हमें चाकू की मदद से किनारी को छुड़ा लेना है। तो यहाँ पर हमने इस पापड़ को थोड़ा मोटा ही रखा है, तो अभी ये गीला लग रहा है। तो इसे हम 1 दिन के लिए और सुखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, दूसरा पापड़ हमारा बढ़िया से सूख करके तैयार हो गया है। तो किनारे को छुड़ा लेंगे और इसे बर्फ़ी के शेप में छोटे छोटे पीस में काट करके तैयार करेंगे। तो जब भी आपका आम का पापड़ खाने का मन करे तो इस तरह से आप घर पर कच्चे आम को मंगाकर आसानी से आम के पापड़ को बना सकते हैं और इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही चटपटा टेस्टी आम का पापड़ बन करके तैयार हो गया है। देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।